नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। ये बुक के अंदर ही है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस क्यू और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ये मैंने एक कॉपी में लिख दिया है क्वेश्चन, ये देखो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमको प्रूव करना है कि ये जो मैंने जो नंबर लिखे ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये ऑड इंटीजर हैं। इंटीजर्स संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, वो हमको ये प्रूफ करना है कि ये ऑड है। जो हमको दे रखे हैं ना, ये ऑड नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम किसी संख्या को a मान लेंगे, हाँ, और b को अपन 6 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 का क्यू में इंटू हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 6q है तो b को अपन जो जिससे अपन जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उसको अपन b मानेंगे। तो यहाँ देखिए अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट a b any positive integer and b is equal to 6। ये हमने मान लिया, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को। यदि आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, या तो 6 से कम होगा या 0 होगा। यानी हमारे रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 0। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अपन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि हमने कल वाले सवाल में भी यूज किया था एचसीएफ निकालते वक्त। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, जिसमें हमने बताया था कि हम जानते हैं जिसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्योंकि हमने b को 6 मान लिया है ना, तो हम 6 की जगह पे b रखा है, और रिमाइंडर अभी हमको पता नहीं है, वो तो पॉसिबल रिमाइंडर हमको पता आता जाएगा, लिखते जाएंगे। ये हमारी संख्या होगी, ये डिविडेंड का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन लिखने के बाद हमारे पास पॉसिबल जो रिमाइंडर होंगे वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख लेते पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे 0 से 0 होंगे, या 0 से r 0 के बराबर होगा, या 0 से इससे बड़ा होगा, जो कि b, और b हमारा क्या है 6, यानी 6 से छोटे होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना अपनी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर
आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। 5 से ज़्यादा इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 6 से अपना डिवीज़र है, इसीलिए अपन ने 5 से रिमाइंडर 6 से कम ही आएगा। इसके बाद अब इसको एक एक करके अपन रिमाइंडर को रखेंगे और देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या इसके रिजल्ट बाहर आते हैं। तो ये किस में पुट करेंगे, नाउ पुटिंग these reminder in A is equal to BQ plus R। इसमें हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू B की जगह अपन क्या करेंगे 6 लिखेंगे, क्योंकि V की वैल्यू हमने यहाँ ये निकाल रखी है, ये B इज इक्वल टू 6, तो B की जगह पे आ जाएगा 6 और Q प्लस पहला रिमाइंडर हमने यहाँ पे ये 0 है तो 0। यहाँ अपन इंडिकेशन दे देते हैं व्हेन R इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख देते हैं, इससे अच्छा रहेगा। व्हेन R इज इक्वल टू 0 देन ये रिजल्ट निकलेगा A इज इक्वल टू 6Q प्लस 0। ठीक है, तो हमको यहाँ देखने से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है हमें कि किसी भी चीज़ का फैक्टर 2 होगा, यानी कि ऑड नंबर होगा, तो वो नहीं, सॉरी ऑड नहीं, 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो क्या 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, इसमें 2 आ गया। तो किसी भी चीज़ के फैक्टर में अगर 2 होगा तो वो 100% इवन नंबर होगा। तो ये क्या बन गया, ये हमारा इवन नंबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इवन नंबर, ये इवन हो गया। इसके बाद इसी प्रोसेस को अपन आगे चलाते रहेंगे। अगर किसी नंबर में अगर ऑड नंबर जोड़ोगे, किसी इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ोगे तो वैल्यू ऑड हो जाएगी। अगर किसी में किसमें इवन नंबर में यदि इवन नंबर को ऐड करोगे तो वैल्यू इवन ही रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आर की जगह पे अपन 1 रखेंगे, देन A इज इक्वल टू 6Q प्लस यहाँ 1 रख दिया। अगर किसी भी संख्या के अंदर किसी भी ऑड नंबर को ऐड करोगे इवन नंबर में तो वो संख्या ऑड नंबर बन जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑड नंबर। क्योंकि 6Q तो हमारा पहले से ही इवन नंबर है। 6Q क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 6 के फैक्टर करोगे 2 3 जा 6 आएगा तो 2 है। तो इससे ये तो अपने आप में ही प्रूव्ड है कि ये इवन नंबर है 6Q। अब हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं उनको देखना है। अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो वो वही का वही है, तो इवन नंबर रहेगा। 1 ऐड कर दिया इवन नंबर में, जो कि 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ये संख्या क्या बन गई, ऑड नंबर बन गई। आगे बढ़ेंगे। R इज इक्वल टू 2, देन A इज इक्वल टू 6Q प्लस। अब यहां देखिए अपन ने इवन नंबर में इवन नंबर ऐड कर दिया, 2 इवन नंबर है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर बन गया। हो गया। अब इसी प्रकार आगे चलेंगे। R इज इक्वल टू 3, देन A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 इज कैसा नंबर, ऑड नंबर है, तो ये क्या बन गया, ऑड।
r इज इक्वल टू 4 लेते हैं, देन a इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 4 कैसा है इवन, तो ये इवन हो गया। अब ये पहली बार है, इस तरह से वीडियो में पढ़ाया नहीं है ना, तो एक्सप्लेन करने में या समझाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो फ़ोन करके मेरे से कंफर्म कर लेना, हाँ, तो मैं बता दूंगा। r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6 प्लस, हाँ 5 कैसा नंबर है सभी को पता है, ऑड नंबर है, तो ये पूरी संख्या क्या बन गई, ऑड नंबर। अब इस सबको ध्यान से देखो, जहां जहां पर 1, 3 और 5 इनको अपन ऐड कर रहे हैं, वो वाली संख्या क्या बनती जा रही है, ऑड बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो ये ऑड नंबर बन गया, ये भी ऑड बन गया, और एक ये तो इससे अपन ने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, हमको निष्कर्ष मिलता है कि ये इस फॉर्म में जो संख्या होगी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, वो सब क्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we can show that any positive odd integer is of the form of 6 plus 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से एक बार और देख लो क्या लिखा था ये, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन शो दैट any positive odd integer is of the form of 6 plus 1 और 6 plus 3 और 6 plus 5। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, अगर इवन नंबर के अंदर इवन को ऐड करोगे तो वो इवन बन जाएगा, इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। बस इसको इस तरह से किया है और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बाकी इसमें जो सवाल दे रखे ना आगे वाले खुद करना, कल मैं एक्सरसाइज 1.2 के सवाल बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय।